बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फैजाने दुरूदो सलाम का 9वां भाग है। दुरूद पाक की फजीलत पर किताब लिखने वाले को इनाम। हजरत शेख अहमद बिन साबित मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने दुरूद पाक की फजीलत पर एक किताब तहरीर फरमाई है, फरमाते हैं, मैंने जो दुरूद पाक की बरकतें देखी हैं उनमें से एक ये भी है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं गोया दोजख में हूँ और वहाँ दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। दोजख की आग ने मुझ पर किसी किस्म का असर नहीं किया। मैंने वहाँ एक औरत को देखा जिसका खाविंद मेरा दोस्त था। मुझे देखकर उस औरत ने कहा, ऐ शेख अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या आपको मालूम नहीं कि आपका दोस्त और उसकी बीवी दोजख में हैं? ये सुनकर मुझे बड़ा सदमा हुआ। मैं उसके घर में दोजख में जो उसका ठिकाना था दाखिल हुआ और देखा कि एक इंडिया में खौलता हुआ गंधक है। उस औरत ने बताया, ये आपके दोस्त के पीने के लिए है। मैंने पूछा कि इसे ये सजा कैसे मिली, हालांकि वो बजाहिर नेक आदमी था। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया, इसने माल जमा किया था और उसमें हराम हलाल की तमीज नहीं करता था। फिर मैंने दोजख में बड़ी बड़ी आग की खंदकें और वादियां देखी। अल्लाह अज्जव जल्ला हमें पनाह में रखे। फिर मैंने हवा में आसमान की तरफ परवाज की, हत्ता कि आसमान की बुलंदी तक पहुंच गया। मैंने फिरिश्तों को सुना, वो अल्लाह अज्जव जल्ला की तस्बीह व तकदीस और तहमीद बयान कर रहे हैं। फिर मैंने किसी कहने वाले को सुना, ऐ शेख अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तुझे मुबारक हो कि तू अहले खैर से है। फिर मैं नीचे उतर आया और उसी जगह पहुंच गया जहां से परवाज की थी और वही औरत खड़ी है। फिर दरवाजा खुला तो उसका शौहर निकला और कहने लगा, हमें अल्लाह अज्जव जल्ला ने दुरूद पाक की बरकत और तेरे सबब से दोजख से निजात अता फरमाई है। फिर वहां से चला तो ऐसी जगह पहुंचा कि ऐसी बेहतरीन जगह किसी देखने वाली आंख ने न देखी हो। उसने एक बाला खाना देखा। उस बाला खाना पर एक औरत बैठी आटा गूंध रही थी। मुझे आटे के अंदर एक बाल नजर आया। मैंने उस औरत से कहा, आटे के अंदर से बाल निकाल दो कि इसने सारा आटा खराब कर रखा है। वो कहने लगी, ये बाल मैं नहीं निकाल सकती, इसे तू ही निकाल सकता है। दरअसल ये बाल तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत का बाल है। इसे चाहे तो निकाल दे, चाहे तो रहने दे। औरत की इस बात पर मैं बेदार हो गया। सातुद्दारैन शफात का सुवाली। हजरत इब्राहीम बिन अली बिन अतिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मैंने ख्वाब में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी शफात का सुवाली हूँ। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। सातुद्वारैन कसरते दुरूद पर मरने के बाद इनाम। हजरत शेख अहमद बिन मंसूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब फौत हुए तो अहले शिराज में से किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शिराज की जामे मस्जिद के मेहराब में खड़े हैं और उन्होंने बेहतरीन हुल्ला जन्नती लिबास जेबे तन किया हुआ है और सर पर मोतियों वाला ताज सजा हुआ है। ख्वाब देखने वाले ने अर्ज किया, हजरत क्या हाल है? फरमाया, अल्लाह ताला अज्जव जल्ला ने मुझे बख्श दिया और मुझ पर करम फरमाया और मुझे ताज पहनाकर जन्नत में दाखिल किया। पूछा, किस सबब से? फरमाया, मैं ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता था और यही अमल काम आ गया। अल कौलुल बदियो, दुरूद शरीफ की कसरत करने वाला मालदार हो गया। साहिबे तोहफतुल अख्यार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये हदीसे पाक नकल की हैं, जो मुझ पर रोजाना 500 बार दुरूद शरीफ पढ़े वो कभी मोहताज न होगा। फिर इस हदीस शरीफ को नकल करने के बाद ये वाकया बयान फरमाया। एक नेक आदमी था, उसने ये हदीस सुनी तो गलबे शौक के साथ 500 बार दुरूद शरीफ का रोजाना विर्द शुरू कर दिया। इसकी बरकत से अल्लाह अज्जव जल्ला ने उसको गनी कर दिया और ऐसी जगह से उसे रिज्क अता फरमाया कि उसे पता भी न चल सका, हालांकि इससे पहले वो मुफलिस और हाजतमंद था। तोहफतुल अख्यार। नाजरीन किराम, अगर कोई शख्स मजकूरा तादाद में दुरूद पाक का विर्द करे और फिर भी उसका फक्र यानी मोहताजी दूर न हो तो ये उसकी नियत का फतूर है।
यानी फसाद और उसके बातिन में खराबी की वजह से काम नहीं बन सका। दरअसल दुरूद पाक पढ़ने में नियत अल्लाह अज्जल जल्ला और उसके प्यारे हबीब का कुर्ब हासिल करने की हो, फिर मोहताजी जरूर दूर हो जाएगी। और याद रखिए, मोहताजी सिर्फ माल की कमी का नाम नहीं है, बल्कि बसा अवकात माल की कसरत के बावजूद भी इंसान मोहताजी का शिकवा करता है, और ये मजमूम फेल है। लिहाजा दरूद शरीफ की बरकत से कनात की दौलत नसीब होगी, और कनात ही यानी जो मिल जाए उस पर राजी रहना असल में गिना दौलतमंदी है। और दुनियावी माल का हरीस लालची ही हकीकत में मोहताज है, ख्वाह कितना ही मालदार हो। कनात वो खजाना है जो कि खत्म होने वाला नहीं है, और दुनियावी माल से यकीनन अफजल है, क्योंकि दुनियावी माल फानी भी है और वबाल भी की कयामत में हिसाब देना पड़ेगा। ए हमारे मेहरबान अल्लाह अज्जल जल्ला हमें दुरूद पाक की बरकत से माले दुनिया की मोहब्बत से निजात अता फरमाकर कनात की लाजवाल नेमत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लामा हाफिज सखावी रहमतुल्लाही ताला अलैह अल कौलुल बदी में नकल फरमाते हैं कि काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह अज्जल जल्ला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर मेरी इबादत करने वाला कोई न होता तो मैं गुनाहगार को पलक झपकने की भी मोहलत न देता। मेरे कलीम अलैहिस्सलाम, अगर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह पढ़ने वाला कोई न होता तो जहन्नम को दुनिया पर बहा देता। ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तू पसंद करता है कि कयामत के रोज तू प्यासा न हो? अर्ज किया, इलाही अज्जल जल्लाहा। फरमाया, तो फिर मेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ाकर कसरते दुरूद शरीफ की तारीफ। नाजरीन किराम, दुरूद शरीफ की कसरत के बहुत सी फजाइल आपने सुने, मगर ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि कसरते दुरूद की तारीफ क्या है? क्या 24 घंटे दुरूद सलाम पढ़ते रहें जब ही हम कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ने वाले कहलाएंगे? इस गुत्थी को हल करने के लिए चंद बुजुर्गों के अकवाल पेश करता हूं जो मोतबर कुतुब से कसरते दुरूद की तारीफ में नकल किए गए हैं। आप किसी भी एक बुजुर्ग के बताए हुए अदद को मामूल बना लेंगे तो आपका शुमार कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ने वालों में हो जाएगा, और इंशाअल्लाह अज्जल जल्ला वो तमाम बरकातो समरात हासिल हो जाएंगे जिनका अहादीसे मुबारिका में तज़किरा है। और हकीकत तो ये है कि अगर किसी को करोड़ों साल की उम्र मिल जाए और वो हर लम्हा दुरूदो सलाम पढ़ता ही रहे, फिर भी दुरूदो सलाम पढ़ने का हक अदा नहीं हो सकता। काबे के बदरुहुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों दुरूदो, तुम पे करोड़ों सना तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए इसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाही ताला अलैह दुरूद शरीफ की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, रोजाना कम अज कम 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़े, वरना 500 पर इक्तिफा करें। बाज बुजुर्गों रहीमुहुल्लाह ने रोजाना 300 और बाज ने नमाजे फजर व असर के बाद 200 पढ़ने को फरमाया है, और कुछ सोते वक्त भी पढ़ने की आदत डालें। शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाही ताला अलैह मजीद फरमाते हैं, रोजाना कम अज कम 100 बार दुरूदो सलाम जरूर पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जल जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जल जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।